नाउ कर्शन हैज़ वर्कड इन द फील्ड। कर्शन कहाँ पे काम करता था? खेतों में। बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन अब वो कुछ अलग करना चाहता था। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की दैट इज़ फ्लोर ग्राइंडर मशीन टू ग्राइंड ग्रेन्स। अब वो क्या करना चाहता था? बैंक से थोड़ा पैसा बोरो करके, मतलब लोन लेके, और एक चक्की खरीदना चाहता था जो फ्लोर ग्राइंडर होती है, जहाँ पे हम आटा पिसवाने जाते हैं। किस लिए? टू ग्राइंड ग्रेन, जैसे उसमें वो जो ग्रेन्स है वो ग्राइंड कर सके, मतलब पीस सके। देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज, क्योंकि गांव में ऐसी कोई मशीन नहीं थी। कर्शन इज़ कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम टू अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। कर्शन को कॉन्फिडेंट था कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ उससे हमको बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छा पैसा हम अर्न कर सकते हैं, मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगी। फादर हैज़ एग्री टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क। और उसके पापा भी एग्री हो गए, राज़ी हो गए कि ये नया काम करने के लिए। बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस। लेकिन जो उसके बड़े अंकल थे, जो कि सब डिसाइड करते थे, वो एग्री नहीं हो पा रहे थे। टॉक अबाउट दिस। इफ़ यू वर इन कर्शंस प्ले वॉट वुड यू डू। अगर आप कर्शन की प्लेस पे होते तो आप क्या करते? वो काम स्टार्ट करते कि नहीं करते? यू हैव टू राइट द आंसर। हैज़ इट एवर हैपेंड विथ यू दैट यू वॉन्टेड टू डू समथिंग बट द एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट अलाउ यू। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई काम करना हो और आपके घर के जो एल्डर्स हैं या पेरेंट्स हैं आपको वो काम करने के लिए मना कर रहे हों, आपको अलाउ नहीं कर रहे हों? ऐसा कुछ काम आपने सोचा है करने के लिए और आपके पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे हो, तो वो आपको वर्क यहाँ पे बताना है। हु टेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कौन लेता है? हाउ वुड यू फील इफ़ ओनली वन पर्सन टेक ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली। ऐसा आपको कैसा फील होगा जब सारे डिसीज़न आपके घर के फैमिली में से कोई एक ही मेंबर है वो डिसीज़न ले, तो आपको कैसा फील होगा कि सारे डिसीज़न एक ही बंदा आपकी फैमिली में लेता हो? तो वो आपको यहाँ पे सोचना है और बताना है। आई डोंट लाइक इट। नाउ वी कम टू द अनदर स्टोरी, आई डोंट लाइक इट। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग लंगड़ी। लंगड़ी क्या होती है? एक पैर से जंप लगाते हैं, उसको लंगड़ी बोलते हैं। तो मीना और रितु दोनों फ्रेंड्स थे और वो लंगड़ी खेल के घर जाने लगे। कम ऑन कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना। मीना ने रितु को बोला, चलो चलो मेरे घर चलो। उसका हाथ रितु का हाथ खींचने लगी और बोलने लगी, चलो मेरे घर चलो। रितु ने बोला, इज़ योर अंकल एट होम। क्या तुम्हारे अंकल तुम्हारे घर पर हैं? इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, रितु आंसर्ड। रितु ने क्या बोला? क्या तुम्हारे अंकल तुम्हारे घर पे बैठे हैं? अगर वो होंगे तो मैं तेरे घर पे नहीं आऊँगी। बट वाई डू यू से दैट। ये मीना ने बोला कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अंकल लाइक्स यू। अंकल तुझे पसंद करते हैं। उन्होंने तो ऐसा भी बोला। ही वॉज सेइंग, ब्रिंग योर फ्रेंड रितु एट होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स। उन्होंने ऐसा बोला कि तू तेरी फ्रेंड रितु को भी घर ले आना, मैं तुम दोनों को बहुत सारे चॉकलेट्स दूंगा। रितु पुल हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ योर अंकल। रितु ने अपना हाथ छुड़ाया मीना के हाथ से और बोलने लगी कि मुझे तेरे अंकल से बहुत डर लगता है। आई डू नॉट लाइक इट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। व्हेन ही इवन टचेज माई हैंड। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि वो मेरे हैंड्स को टच करते हैं। सेइंग दिस रितु वेंट होम। ये सब बोल के रितु अपने घर चली गई। नाउ टॉक अबाउट दिस। अब हम रितु के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर डिसलाइक्ड एनीबडीज टच। क्या आपको भी कोई ऐसा है जिसका आप टच है वो पसंद नहीं करते हैं? हुज टच डिड यू डिसलाइक। आपको कौन ऐसा है जिसको आप पसंद नहीं करते, जिसका टच आप पसंद नहीं करते हो? इफ़ यू वर एट रितुज प्लेस। अगर आप रितु की जगह पे होते, वॉट वुड यू डू। आप क्या करते? जो रितु ने किया वही करते। हम भी अपने फ्रेंड के घर पे नहीं जाते। वॉट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन। ऐसा क्या करना चाहिए जब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ गलत हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में हमको डिस्कस करना चाहिए। अगर हमको किसी का टच पसंद नहीं है और सामने वाला हमको बुला रहा है, तो ऐसा अगर कुछ गलत काम हो रहा है
तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पे डिस्कस करके आंसर में लिखना है। एवरीबडीज टच इज़ नॉट द सेम, हर किसी का जो टच होता है वो सेम नहीं होता है। जैसे कि रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीनाज अंकल होल्ड हर हैंड, जैसे कि रितु को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मीना के अंकल उसका हाथ पकड़ें, बट शी लाइक टू होल्ड मीनाज हैंड, लेकिन जब वो अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ती हैं, मीना का हाथ पकड़ती है तो उसे बहुत पसंद है, लेकिन जब अंकल उसका हाथ पकड़ते हैं तो शी डिसलाइक हिज हैंड। वाई डू यू थिंक देयर वॉज दिस डिफरेंस, आपको क्या लगता है कि ऐसा डिफरेंस क्यों है कि मीना का हाथ पकड़ती तो उसे अच्छा लगता है और अंकल जब हाथ पकड़ते तो उसे पसंद नहीं है। तो आपको ये सोच के, थिंक करके, इमेजिन करके यहाँ पे आंसर करना है। सो वी फिनिश दिस चैप्टर नंबर 21।